आज हम इस वीडियो में सेशन 7 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है हाइपरलिंक। सबसे पहले यहाँ देखें कि हाइपरलिंक क्या होता है। किसी डॉक्यूमेंट का वह भाग होता है जिसमें किसी वेब पेज का एड्रेस दिया हुआ होता है। जब हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें यह उस वेब पेज पर ले जाता है जिसका हमने इसमें एड्रेस डाला है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे हाइपरलिंक किस प्रकार के बनाएंगे। देखो, वेबसाइटों के लिए हाइपरलिंक बनाना, एक तो ये सीखेंगे। दूसरा है ईमेल एड्रेस के लिए हाइपरलिंक बनाना, और तीसरा है वेबसाइट में अन्य वेब पेजेस के लिए हाइपरलिंक बनाना। तो ये हम एक एक करके हम देखेंगे और तब जाके हमारे ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरलिंक के साथ काम करना। अभी मैंने बताया था कि जब आपके पास कुछ एम्बेडेड लिंक्स हो तो कोड लिखना आसान होता है, परंतु जब वेब पेज में शामिल करने के लिए अनेक लिंक हो, जैसे मान लो आप किसी एक संगठन की कल्पना कर सकते हो जिसमें एक वेबसाइट है जिसमें 100 पेज हैं, उन सभी को कनेक्ट करने की आवश्यकता है, तो आप मैन्युअली कोड लिखना कठिन होता है। तो इस कार्य को आसान करने के लिए क्या करेंगे, एक HTML एडिटर का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब हम यहाँ म्यू का उपयोग करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का। वेबसाइटों के लिए हाइपरलिंक बनाना, तो एक वेबसाइट का एक हाइपरलिंक बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया पेज क्रिएट करेंगे जो हमें हर कार्य के लिए करते हैं, और उसको किस नाम से सेव करते हैं, links.html के नाम से सेव करते हैं। और ये करने के बाद में उदाहरण ले लो आपके सामने www.google.com। इसी वेब पेज का हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का हम क्या करेंगे, एक हाइपरलिंक बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में एक आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इस प्रकार आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। उसमें यहाँ दे रखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। यहाँ हम उस हाइपरलिंक का नेम टाइप कर सकते हैं, और एड्रेस में यहाँ नीचे, और एड्रेस में उस वेबसाइट का हम एड्रेस डालेंगे, जैसे www.google.com। इस प्रकार फिर ओके कर देंगे तो उस पेज में क्या है, एक हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा, और उसको सेव करके और उसका प्रीव्यू हम देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम करेंगे, देखो ये हमारे सामने म्यू को ओपन कर लिया है। अब इसमें एक नया पेज क्रिएट करेंगे, तो यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज जुड़ गया। इसको सेव करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स आएगा, और उसमें लिंक्स के नाम से हम सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। अब हमें हाइपरलिंक करने के लिए इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक मेन्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन है, जिसको हम यहाँ क्लिक के साथ भी ओपन कर सकते हैं, और कंट्रोल के शॉर्टकट की दबा के भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब इस पर क्लिक करेंगे और आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ करने के बाद में टेक्स्ट टू डिस्प्ले में हमें www.google.co.in ये एड्रेस हमने इसमें एक नाम टाइप कर दिया, और नीचे यही एड्रेस हम डाल देंगे www.google.co.in ये कर देंगे और ओके दबा देंगे। तो हमारे इस पेज में एक हाइपरलिंक इंसर्ट हो गया। इसको सेव कर देंगे और इसका प्रीव्यू देखेंगे। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम इस वेबसाइट पे चले जाएंगे। देखो यहाँ पे गूगल सर्च इंजन आपके सामने आ गया है। तो ये हमने क्या है कि वेबसाइट का हाइपरलिंक बना लिया है। तो इस प्रकार हम एक वेबसाइट का हाइपरलिंक बना सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए, और इसको अगर गूगल नाम से ही हमें मॉडिफाई करना है तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो यह है। फिर यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, तो जो आपके पेज पे क्या दिखाई देगा वो नाम टाइप हमें करना, जैसे गूगल भी हम कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो हमें यहाँ गूगल ही दिखाई देगा
और इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देख लेंगे। तो यहाँ इसका मतलब है गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च इंजन आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसका नेम भी बदल सकते हो किसी भी हाइपरलिंक का। अब देखना आगे हम क्या पढ़ना है। विकिपीडिया पर जाने के लिए, एक विकिपीडिया भी क्या एक वेबसाइट है, उस पर जाने के लिए उसके लिए भी एक मैनुअल विधि से इंसर्ट करने के लिए एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। उसका एक प्रकार दे रखा है। देखो, एक नया पेज क्रिएट करेंगे, मैनुअल लिंक्स .html के नाम से उसे सेव करेंगे। वही इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हाइपरलिंक पे को सेलेक्ट कर लेंगे या Ctrl+K शॉर्टकट की दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। उसमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले में विकिपीडिया डालेंगे और उसमें हम क्या करें, स्क्रीन टिप्स में हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे विकिपीडिया में क्या है, ये जो हाइपरलिंक है उसमें हाइपरलिंक नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में कि सेट हाइपरलिंक स्क्रीन टिप्स है। जब हम उस हाइपरलिंक पे माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो हमें ये टिप्स दिखाई देती है। और एड्रेस में wikipedia.org हम डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो ये भी हम करके देखते हैं। देखो, पहले एक नया पेज क्रिएट कर लेंगे और उसको मैनुअल लिंक्स के नाम से सेव कर लेंगे। और ओके कर देंगे। यहाँ मैनुअल लिंक का नाम आ गया और यहाँ हमें क्या करना है, विकिपीडिया का हमें हाइपरलिंक बनाना है। तो हाइपर में इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। पहला बॉक्स आया सामने, यहाँ विकिपीडिया डालेंगे, विकिपीडिया, और एड्रेस में हमें www.wikipedia.com यहाँ आ गया है और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में सेव करेंगे। और टिप्स भी डालना है तो टिप्स डालने के लिए क्या करें, फिर से हम हाइपरलिंक पे जाएंगे और यहाँ स्क्रीन टिप्स है तो इसमें हमें क्या करना है, ये हाइपरलिंक है, HYPER लिंक्स, ये हाइपरलिंक है। इसको इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करने के बाद में ओके कर देंगे और ओके कर दो, सेव करो और फिर इसका प्रीव्यू देखो। जब भी इस पे माउस लेके जा रहे हैं तो आपको एक टिप्स दिखाई दे रहा है कि एक हाइपरलिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्ट विकिपीडिया पे हमें लेके जाएगा। जैसे विकिपीडिया की एक साइट है, ये ओपन हो जाएगी। जो ही इस पर क्लिक किया एक नया पेज आ, ये आपकी एक विकिपीडिया की एक वेब पेज ओपन हो गया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो एक ईमेल एड्रेस के लिए हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे। उसके लिए देखो, सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार एक साइड पैन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट पैन। इसमें ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले में ईमेल डाल देंगे, जिसका आप जैसे आपका नाम है तो आपका नाम डाल सकते हो कि आपके नाम के साथ में ईमेल डाल सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस में आपका ईमेल एड्रेस डालना है और फिर ओके कर देना है। तो इस प्रकार आपका क्या है, एक ईमेल का भी एड्रेस हाइपरलिंक बन जाएगा। तो वो देखो बना के देखते हैं। सबसे पहले एक नया पेज क्रिएट करेंगे, न्यू पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे, ईमेल लिंक, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे दे रखा है लिंक टू, इसमें ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ माई ईमेल के नाम से सेव कर देंगे, नाम टाइप कर देंगे माई ईमेल, और यहाँ ईमेल एड्रेस डाल देंगे। जैसे कोई भी एक ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। और ओके कर दो। तो यहाँ माई ईमेल का एक
लिंक बन गया है और उसको सेव कर देंगे और इसका प्रीव्यू देख लेंगे इसको कैसे ओपन करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखो कई ऑप्शन आएंगे, तो या फिर ये डायरेक्ट आपके सामने एक सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा समय लगेगा। इसमें मैंने मेरा ईमेल एड्रेस नहीं डाल रखा है तो इसको हमें क्लोज कर देंगे। इस प्रकार आपकी ईमेल आपको दिख जाएगी। यहाँ अकाउंट को ऐड करना होता है और ऐड करने के बाद में क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर में आपके ईमेल को ओपन कर देगा। और यहाँ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है इसको, इसलिए ये इसी सॉफ्टवेयर में ओपन होगा। बाकी जब आप करोगे नया प्रैक्टिकल आपके कंप्यूटर में तो इसमें ऑप्शन दे देगा कि आपको इस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है या फिर ब्राउज़र में ओपन करना है। तो इस प्रकार आपको क्या है, एक ईमेल एड्रेस या हाइपरलिंक बना सकते हो। इसके बाद में देखो आप एक वेब पेज के साथ विभिन्न सेक्शन को लिंक करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई वेब पेज बहुत बड़ा हो, उसमें कई सेक्शन हो, तो उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक बना सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक नया पेज क्रिएट करेंगे, सेक्शन links.html के नाम से सेव कर देंगे। और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बुक मार्क बनाएंगे। और बुक मार्क बनाने के बाद में हम प्रत्येक सेक्शन को हम हाइपरलिंक कर देंगे। और हाइपरलिंक करने के बाद में जो ही उस सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट उस सेक्शन में जितने भी कंटेंट है, जैसे पैराग्राफ है, इमेज है, वीडियो है, उनको हम पेज में आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लो बहुत बड़ा पेज हो और उसको स्क्रॉल करने में समय लगे, तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक ये बुक मार्क बना सकते हैं। और बुक मार्क को हाइपरलिंक करके हम डायरेक्ट उस पेज के उस सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक नया पेज बनाएंगे, एक नया पेज को क्रिएट करते हैं और इसको सेव करते हैं, सेक्शन लिंक्स, और सेव कर देंगे। अब इसका जो सेक्शन लिंक्स बनाने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो जब आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सेक्शन नाम लिखते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3। इस प्रकार हमने ये टाइप कर दिया। अब उसके बाद में बुक मार्क बनाएंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ बुक मार्क का एक ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। या फिर इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+G, तो हम डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में बुक मार्क का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ सेक्शन 1 को हमने सेलेक्ट किया था, ऑटोमेटिक ये नाम यहाँ पे आ गया। बस हमें क्या करना, ओके करना है और ये बुक मार्क हो गया। फिर सेक्शन 2 को सेलेक्ट करना है और ऐसे ही हमें क्या करना, बुक मार्क पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। फिर सेक्शन 3 को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट पे जाना है, बुक मार्क पे क्लिक करना है और ओके कर देना। ये तीनों बुक मार्क बन गए। अब सेक्शन 1 को सेलेक्ट करना है और हाइपरलिंक पे जाना है, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। तो ये क्या है, हाँ, इस पे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार यहाँ इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे रखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसी जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेज है, इसी में हमें क्या करना है, एक हाइपरलिंक बनाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बुक मार्क जो 3 बनाए थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये बनाए, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब सेक्शन 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे।
ये देखो हाइपरलिंक बन गया इसका। और यहाँ पे सेक्शन 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और सेक्शन 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ये होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन 3 को सिलेक्ट कर लेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और सेक्शन 3 को चुनेंगे, ओके कर देंगे। ये तीनों हाइपरलिंक बन गए। अब इनके बीच में थोड़ा गैप देंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये उसी सेक्शन को दिखाया जो इसमें कंटेंट दे रखा है। 10 से 15 लाइन इसके बीच में स्पेस होना चाहिए। अब इसमें कुछ कंटेंट डालता हूँ, ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ मैंने कोई एक पैराग्राफ ले लेना है, जैसे ये मैंने पैराग्राफ ले लिया और सेक्शन फर्स्ट में मैंने ये पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दिए और इसी प्रकार नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, वो सेक्शन 2 में कर देंगे। ये दो पैराग्राफ आप कॉपी करो और वहाँ पेस्ट कर दो सेक्शन 2 में। इसको स्क्रॉल करो और सेक्शन 2 में ये पेस्ट कर दो और सेव कर दो। सेव करने के बाद में प्रीव्यू देखेंगे इसका। प्रीव्यू देखने के लिए देखो सेक्शन 2 पे हमने क्लिक किया तो ये सेक्शन 2 का जो भी कंटेंट है वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। जो ही हम इसमें नीचे सेक्शन, जैसे ये आपको एक सेक्शन 2 ही दिखाई दे रहा है, जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे पेज में आपको इस प्रकार आपको इन जो सेक्शन 2 में जो भी कंटेंट है वो आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक बुकमार्क बना सकते हैं। तो ये तो था स्क्रॉल करके सेक्शन पे क्लिक करके फिर उस पेज को, पूरे पेज को स्क्रीन पे देखना। और इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखो इनको ऑल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट कर वहाँ सेव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एंटर दबा के नीचे जाना है, एक पेज नीचे, और यहाँ सेक्शन 1 लिखना है, सेक्शन 1, और इसको सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे और ओके। साथ में हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, ये टूल बार है और यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर दो, या फिर इंसर्ट मेन्यू से ही हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे और सेक्शन 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब इसमें हमें कुछ कंटेंट डालना है जो हमें कॉपी पेस्ट करना है। जैसे हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद में सेक्शन 1 को यहाँ सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है और पेज के टॉप में इसको पेस्ट कर दो। इस प्रकार सेक्शन 1 को हमने हाइपरलिंक कर लिया है और टॉप में ले लिया। फिर इसके नीचे हम सेक्शन 2 बनाएंगे और उसका बुकमार्क करेंगे, सेक्शन 2, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और बुकमार्क कर देंगे। फिर से नीचे जाएंगे और सेक्शन 2 को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फिर से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और सेक्शन 2 को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यह हाइपरलिंक बन गया। अब इसके नीचे नया कंटेंट हम जोड़ देंगे। जैसे नीचे का एक पैराग्राफ ले लेते हैं, कॉपी कर लो और यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर दो। स्क्रॉल करके सेक्शन 2 को सेलेक्ट कॉपी कर लेंगे और इसको पेज के टॉप में सेक्शन 1 के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में इसका प्रीव्यू देखेंगे। देखो अब देखो ये पेज कितना बड़ा है, नीचे देखो इस प्रकार बड़ा पेज है और इसके नीचे पता नहीं कितने सेक्शन होंगे। तो हमें सेक्शन फर्स्ट पे जाना है तो डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर देंगे तो सेक्शन फर्स्ट पे लेके जाएगा हमें, और सेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें सेक्शन 2 पे ले आया। देखो यहाँ आपके सामने ये सेक्शन 2 है। तो डायरेक्ट हमें क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा पेज हो तो उसके कई सेक्शन बना सकते हैं और सेक्शन को
हाइपरलिंक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम उस सेक्शन में जा सकते हैं। इस प्रकार हम बुकमार्क बना के क्या कर सकते हैं, एक बड़े पेज में सेक्शन बना के और सेक्शन वाइज हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, एक वेब पेज के साथ विभिन्न सेक्शन को लिंक करना, यह तो हमने पढ़ लिया है। और अब वेबसाइट में अन्य वेब पेज को लिंक करना। अब एक वेबसाइट में अन्य पेज, जैसे हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और इसमें कितने पेज हैं, links.html पेज है, मैनुअल links.html बना लिया, email.html बना लिया और section.html, ये कितने पेज बना लिए हमने, 3-4 पेज बना लिए हैं। इन सबको एक होम पेज में क्या करेंगे, सभी का लिंक बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो, एक नया पेज करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इसको नाम दे देंगे होम पेज और सेव कर देंगे। इन सब में हमें क्या करना है, हाइपरलिंक बनाना है। जैसे लिंक्स के नाम से हमने एक पेज बनाया था यहाँ पे, तो लिंक पहले टाइप कर दें लिंक्स, और नीचे मैनुअल विधि से हमने एक पेज बनाया था, मैनुअल लिंक्स, और नीचे फिर ईमेल का हमने एक पेज बनाया था, और फिर सेक्शन का हमने एक लिंक्स पेज बनाया था। तो इस प्रकार हमने ये 4 पेज बनाए, इनको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में लिंक्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में हमारे ये जितने भी हमने पेज बनाए हैं, ईमेल, लिंक्स, मैनुअल .html सेक्शन, ये पेज है। अब लिंक्स में हमें क्या करना है, लिंक वाले पेज को ही क्या करना है, हाइपरलिंक बनाना। तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में ओके कर देंगे। और ये क्या होना चाहिए, दूसरी विंडो में ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ टारगेट फ्रेम दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ इसमें सेलेक्ट कर लेंगे न्यू विंडो और ओके कर देंगे। फिर से ओके कर दो। फिर नीचे मैनुअल विधि से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हाइपरलिंक पे जाएंगे, और इसमें मैनुअल विधि का पेज सेलेक्ट कर लेंगे और टारगेट फ्रेम में न्यू विंडो को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ ओके कर देंगे। तो मैनुअल विधि का एक पेज हाइपरलिंक हो गया। फिर ईमेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। तो ईमेल के पेज को सेलेक्ट कर लेंगे और टारगेट फ्रेम में जाएंगे, न्यू विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे। ओके कर दो। फिर सेक्शन पेज को सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट हाइपरलिंक, और यहाँ सेक्शन पेज को सेलेक्ट करेंगे, टारगेट फ्रेम में जाएंगे, न्यू विंडो को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर दो। इस प्रकार आपके क्या है, एक होम पेज में हाइपरलिंक बन गया। हमने एक लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर लिस्ट है, जिसमें लिंक है, मैनुअल लिंक्स हैं, ईमेल लिंक्स है और सेक्शन लिंक्स, ये 4 पेज है। 4 पेजों को हमने इस होम पेज में लिंक कर दिया। अब सेव करके इसका प्रीव्यू देखेंगे। अब इसका प्रीव्यू देखने से पहले इन जितने पेज हमने ओपन कर रखे हैं इनको तो क्लोज कर देते हैं। और अब देखना, जो ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक का एक पेज आपके सामने नए विंडो में ओपन हो गया, और इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल का एक पेज आपको दिखाई देता। इस प्रकार मैनुअल लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ विकिपीडिया का हमने लिंक दिया था, तो इसको क्लिक कर देंगे तो विकिपीडिया आपको वेबसाइट पे ले जाएगी। इस प्रकार हमने ईमेल का एक पेज बनाया था, तो ईमेल का हमने एक हाइपरलिंक बनाया था, तो ईमेल का तो ये नई विंडो में ओपन हो रही है। और इस प्रकार सेक्शन पे क्लिक किया तो सेक्शन का हमें एक पेज ओपन हो गया। यहाँ सेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो एक वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, इन सभी पेजों को हम हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो ये हमने एक होम पेज में हमने क्या कर लिया, सभी पेजों को हाइपरलिंक कर लिया। जो हमने 4 पेज बनाए थे उनको कर लिया, और इस प्रकार हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब नीचे देखिए, क्वेश्चन आंसर है। हाइपरलिंक ऑप्शन किस मेन्यू के तहत उपलब्ध है? इंसर्ट मेन्यू में है।
एक हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+K है, और एक सेक्शन को बुकमार्क करने के लिए शॉर्टकट की है तो उसके लिए Ctrl+Shift+G है, जो यहाँ दे रखी है। देखो Ctrl+Shift+G बुकमार्क करने के लिए, इसकी ये शॉर्टकट की है। हाइपरलिंक की है Ctrl+K, इसकी हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। तो इस प्रकार आपको एक सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।